गुड मॉर्निंग टू माय ऑल फ्रेंड्स। आज हम आपको क्लास 6 चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण बारे में बताएंगे। पहले हम आपको बताएंगे कि भाषा क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह अपने मन में उठने वाले विचारों और भावों को दूसरों के सामने प्रकट करता है। इस कार्य को वह भाषा के द्वारा ही कर सकता है। यदि भाषा नहीं होती तो सामाजिक कार्य ठीक ढंग से संपन्न नहीं किए जा सकते हैं। भाषा मुख से निकली हुई ध्वनियाँ हैं जिनका अर्थ होता है। इसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं। अब समझेंगे कि भाषा की परिभाषा क्या है। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों को बोलकर तथा लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है वह भाषा है। अब यह समझते हैं कि भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित मौखिक। लिखित मौखिक वह भाषा जिसे बोला जाए, लिखित वह भाषा जिसे लिखा जाए। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जो हम बोल करके किसी से साथ अपने भाव या विचार को प्रकट करते हैं, किंतु उसी भाषा को जब हम लिपिबद्ध करके यानी लिख करके किसी को देते हैं तो वह हमारी लिखित भाषा हो जाती है। अब हम देखेंगे कि भाषा का महत्व क्या है। यदि भाषा न होती तो दुनिया गूंगी होकर रह जाती है। हम एक दूसरे से संकेतों में बातें करते हैं, अपने विचार तथा भाव प्रकट करने के लिए तरसते हैं। इन बातों से जीवन में भाषा का महत्व स्वतः ही प्रकट हो जाता है। अब हम आपको व्याकरण के बारे में बताएंगे। व्याकरण वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम भाषा की व्यवस्था के नियमों को जानते हैं तथा वाक्यों को शुद्ध रूप से बोलते और लिखते हैं। व्याकरण नीरज की माता जी चला गया, दूध है बच्चा पी रहा। ऊपर दिए गए वाक्यों में कुछ अशुद्धियाँ दिखाई दे रही हैं। इनका शुद्ध रूप इस प्रकार है, नीरज की माता जी चली गई हैं, बच्चा दूध पी रहा है। ऊपर दिए गए शुद्ध तथा अशुद्ध वाक्यों को पढ़कर पता चलता है कि प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। यह नियम समूह व्याकरण कहलाता है। हम कह सकते हैं कि व्याकरण एक अध्यापक की तरह होता है जो भाषा की गलतियों को पकड़ता है तथा उसमें सुधार के तरीके बताता है। व्याकरण भाषा की शुद्धता तथा अशुद्धता की जांच पड़ताल करता है। अब हम आपको ऊपर के पैरा से हमने यह देखा कि व्याकरण एक अध्यापक की तरह होता है जो भाषा की गलतियों को पकड़ता है और उसको बच्चों को उसको सुधार के तरीके बताता है। इस प्रकार बच्चे भाषा को सुधार करके उसको नियमबद्ध रूप से बोल सकते हैं। अब हम आपको हिंदी भाषा तथा व्याकरण के बारे में बताएंगे। हिंदी भाषा के सभी नियमों की जानकारी हमें हिंदी व्याकरण से ही मिलती है। हिंदी व्याकरण में भाषा के 3 अंगों पर विचार किया जाता है, वर्ण, शब्द, वाक्य। अब हम आपको अभ्यास कार्य बताएंगे। नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर लिखिए कि भाषा के कौन कौन से 2 रूप हैं। पहले चित्र को देखिए, इसमें 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। अब आप बताइए भाषा का कौन सा रूप है। दूसरे चित्र में एक बच्चा लिख रहा है, इसको देखकर आपको बताना है कि ये भाषा का कौन सा रूप है। दूसरे का चित्र देख रहे हैं आप लोग, ये आपका पहला और दूसरा दोनों होमवर्क है। अब हम अभ्यास नंबर खा देखते हैं। देखें क्या सीखा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक भाषा के कुछ डैश होते हैं, नियम। दूसरा, वर्ण, शब्द तथा डैश भाषा के अंग हैं, वाक्य। डैश भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान सिखाता है, व्याकरण। मन के भावों को डैश के द्वारा प्रकट किया जाता है, भाषा के। अब सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, भाषा का जीवन में कोई महत्व नहीं है, गलत। हिंदी व्याकरण में भाषा के 7 अंग होते हैं, गलत। व्याकरण हमें भाषा के नियमों की जानकारी देता है, सही। भाषा के बिना भी हम अपने विचार
प्रकट कर सकते हैं। गलत। हिंदी व्याकरण में भाषा के 3 अंगों पर विचार किया जाता है। सही। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, इसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। आज की कक्षा बस इतना ही। धन्यवाद।